हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। बात करेंगे 11 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। आइए करते हैं स्टार्ट और थोड़ी सी बातें कुछ कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो एक ग्रामर का जो कोर्स है, ये यहाँ पर अभी 7 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक नंबर 8 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चल रहा है। यहाँ 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। पार्ट नंबर 3 आज अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब जल्दी ही ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है। तो आप ये कोर्स बाई कर सकते हैं। जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन से 2 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। 2 साल तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार वीडियोस देख पाएंगे। पीडीएफ जो भी क्लास में पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मिल जाता है। वर्ड्स भी मैंने साथ में डिस्कस किए हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो। किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस प्ले स्टोर से। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कोर्सेज नजर आएंगे। इन कोर्सेज में एक तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। इसकी खास बात यह है कि यहाँ जो कुछ भी आपको उपलब्ध करवाया गया है, चाहे क्लोज टेस्ट हो या पैराजंबल हो, वो सब के सब आपको उपलब्ध करवाए गए हैं न्यूज़पेपर से बनाकर। तो बहुत मेहनत इसमें लगती है पीछे। एक वीडियो चाहे लेंथ कितनी भी हो, 8 से 10 मिनट की ही क्यों ना हो, लेकिन उसके पीछे की मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला कोर्स एक स्पेशल कोर्स है आपके लिए। ये बाई कर सकते हैं। कुछ ई बुक्स यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनमें 2020 के जितने भी वर्ड्स हमने डिस्कस किए थे दोनों एडिटोरियल्स में, वो सारे के सारे वर्ड्स 3 अलग अलग बुक्स में मंथ वाइज आपको अवेलेबल करवाई गई है। एक मॉक टेस्ट पेपर्स की बुक है। इसमें एयरफोर्स और नेवी के अगर बच्चे हैं, डिफेंस सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये वाला बैच जो वेंसडे को हम स्टार्ट करते हैं, तो अब नेक्स्ट वेंसडे को स्टार्ट होगा। कल से स्टार्ट हो चुका है ये वाला बैच। बताइए आपको ज्वाइन नहीं किया हो तो आप नेक्स्ट बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें ये रहता है कि 2 एडिटोरियल साथ में मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे यूट्यूब पर देखते हैं, वही एडिटोरियल यहाँ पर आप देख पाएंगे लगभग 11-12 बजे के करीब। एक और जो है वो लेट नाइट आपको मिलता है। दोनों की पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है। तो ये कुछ खास बातें हैं इस कोर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे आज के एडिटोरियल की। टाइटल है अपहिल रेस्क्यू। कुछ दिनों से मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बता रहा हूँ, तो 1-2 स्लाइड्स में हम उसको अप्लाई करेंगे। बाकी देखो इतना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है इसके अंदर। और अगर आप 1-2 स्लाइड में भी सीख जाते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे निकालते हैं, तो भी बहुत आसान है आपके लिए चीज़ें। और आपको बता दूं, अगर आप नए जुड़े हैं तो जो भी अंडरलाइंड पार्ट है रेड कलर में है, वो सबके सब सब्जेक्ट हैं। उनको देखकर हम वर्ब निकालेंगे। कुछ आपको ब्लू कलर में नज़र आएगा, जैसे कि देखिए ये ब्लू कलर में है। तो ये आपको वर्ड्स नोट करते चलना है। और अगर आप एप्लीकेशन पर जुड़े हुए हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही। ज़रूर से इसे शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, और लाइक करना ना भूलें अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, सेटिस्फाइड आप हैं तो। देखिए अपहिल रेस्क्यू में अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखें तो अपहिल एडजेक्टिव है, रेस्क्यू नाउन है। रेस्क्यू का मतलब बचाव होता है, अपहिल का मतलब होता है कठिन, मुश्किल। तो आर्डस को बोल सकते हैं। इसका सिनोनिम अगर आपको देखना हो तो आर्डस कह सकते हो, ARDUOUS। और इसके लिए डिफ़िकल्ट भी कहा जा सकता है, टैक्सिंग भी कहा जा सकता है। तो एक मुश्किल रेस्क्यू है, एक मुश्किल बचाव है। किसके बारे में आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल है जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि मुख्यमंत्री थे, उनको हटा दिया गया है उत्तराखंड में, और एक नए मुख्यमंत्री भाजपा ने यहाँ बना दिए हैं। तीरथ सिंह नाम से ये मुख्यमंत्री बने हैं। उसी के बारे में आर्टिकल है। किस प्रकार से ये हटे, क्या कारण रहे, कैसे बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया, ये तमाम बातें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए 4 डेज 4 न्यूमरल एडजेक्टिव है, डेज नाउन है। शॉर्ट ऑफ पूरी एक फ्रेज के रूप में देखते हैं तो इसका मतलब थोड़ा पीछे रह जाना, थोड़ा सा कम रह जाना। 4 ईयर्स, 4 है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है। आफ्टर प्रेपोजिशन है, ही वॉज स्वॉर्न इन। अब ये हालांकि आफ्टर जो है आप इसे कह सकते हैं कि एक कंजंक्शन के रूप में है, क्योंकि आगे आप देखिए एक पूरा क्लोज है। ही प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, स्वॉर्न मैन वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है। स्वॉर्न इन शपथ दिलाने को बोलते हैं। वॉज स्वॉर्न इन क्योंकि शपथ किसी के द्वारा दिलाई जाती है, तो पैसिव वो इसका स्ट्रक्चर है। त्रिवेंद्र सिंह रावत वॉज आस्क्ड, त्रिवेंद्र सिंह रावत वो सब्जेक्ट है, वॉज आस्क्ड इसकी वर्ब है, बाई प्रेपोजिशन है, दैट डिटरमिनर है, भारतीय जनता पार्टी नाउन है। सेंट्रल लीडरशिप सेंट्रल एडजेक्टिव है, लीडरशिप नाउन है, टू मेक इन्फिनिटिव है, वे नाउन है, फॉर प्रेपोजिशन है, तीरथ सिंह रावत नाउन है। एज ये आपको काम करेगा किस रूप में? एक देखो एज कंजंक्शन भी होता है, एज है वो एक एडवर्ब भी होता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब के रूप में काम करेगा, प्रेपोजिशन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, चीफ मिनिस्टर कंपाउंड नाउन है और प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है तो नाउन है। ठीक है, अब देखिए इसका ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ही की वर्ब तो ये है और त्रिवेंद्र सिंह रावत की वर्ब ये है। तो 4 दिन भाई 4 साल पूरे करने में 4 दिन कम रह गए इनके। ठीक है, शॉर्ट ऑफ का मतलब कम रह जाना। किसके बाद? आफ्टर ही वॉज स्वॉर्न इन, जब इनको शपथ दिलाई गई थी, उससे लेकर आज तक काउंट करें तो 4 साल पूरे होने वाले थे। 4 दिन पहले ही क्या हुआ? त्रिवेंद्र सिंह रावत को कहा गया, वॉज आस्क्ड इनसे कहा गया, किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग करते हैं।
बीजेपी के द्वारा कहा गया, बीजेपी के सेंट्रल जो लीडरशिप है, केंद्रीय नेतृत्व है, उनके द्वारा कहा गया क्या, टू मेक वे का मतलब रास्ता देना, क्या भैया रास्ता दे दो, यहाँ से तुम हट जाओ और तीरथ सिंह रावत नाम के एक नए मुख्यमंत्री आएंगे, उनके लिए जगह बना दो। ऑफ उत्तराखंड किसके, उत्तराखंड के। बात समझ में आ गई। तो बहुत सिंपल सी बातें थी। आगे देखो, द न्यू सीएम, द डिटर्मिनर है, न्यू एडजेक्टिव है, सीएम यहाँ पे नाउन है। याद रखें डिटर्मिनर की पोजीशन सबसे पहले होती है, उसके बाद में हम एडवर्ब लगाते हैं, फिर एडजेक्टिव लगाते हैं, फिर नाउन लगाते हैं, है ना। तो द डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। वॉज स्वर्ण, ये आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, तो हेल्पिंग वर्ब वॉज है, स्वर्ण यहाँ पे वर्ब हो गई, इन प्रपोजिशन हो गया, ऑन प्रपोजिशन है, वेंसडे है, ये क्या है, वेंसडे एक नाउन हो गया। और ऑन वेंसडे क्यों है, क्योंकि वेंसडे की ही बात करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे और डेट की बात करते हैं तो डे और डेट से पहले ऑन लगाते हैं, लेकिन अगर उस दिन और उस डेट से लेकर आज तक की अगर बात करते हैं तो फिर आपको प्रयोग करना पड़ता है सिंस का। तो क्या कहना चाहता कि न्यू सीएम जो है उनको शपथ दिलाई गई, कब, वेंसडे को। द आउटगोइंग मिस्टर रावत, आउटगोइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा, ये आपका डिटर्मिनर है, ये एडजेक्टिव है, मिस्टर रावत यहाँ पे नाउन है। तो जो मिस्टर रावत, कौन से मिस्टर रावत, जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पद छोड़कर जा रहे हैं, तीरथ सिंह आने वाले हैं, तो ये आउटगोइंग मिस्टर रावत जो हैं फेल्ड, ये असफल रहे। तो देखो यहाँ ऊपर वाली लाइन में मैंने बताया को, देखो न्यू सीएम सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। तो जो आउटगोइंग मिस्टर रावत है फेल्ड, ये असफल रहे टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, किस चीज में, टू कीप द हाउस इन ऑर्डर का मतलब चीजों को मेंटेन करने में, ठीक है, सुव्यवस्थित रखने में। तो मिस्टर रावत जो है वो असफल रहे टू कीप द हाउस इन ऑर्डर, मतलब सब कुछ व्यवस्थित रखने में असफल रहे। पार्टी वर्कर्स को व्यवस्थित करने में असफल रहे। एमएलएज पार्टी वर्कर्स एंड एमएलएज, अब यहाँ पे एक नई बात है, ये भी सब्जेक्ट अभी मैंने हाईलाइट नहीं किया इसको, तो ये भी एक सब्जेक्ट है। तो पार्टी वर्कर्स और एमएलएज जो हैं हैड डिस्टेंस्ड, उन्होंने क्या किया, दूरियां बना ली, देमसेल्व्स, अपने आप को दूर कर लिया, किससे, फ्रॉम हिम, इनसे, किनसे, मिस्टर रावत से। तो द आउटगोइंग मिस्टर रावत बता दिया मैंने आपको, सब्जेक्ट है, फेल्ड इसकी वर्ब है, टू कीप यहाँ पे इन्फिनिटिव है, द डिटर्मिनर है, हाउस नाउन है, इन प्रिपरेशन है, ये आपका प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया, तो नाउन हो गया। पार्टी वर्कर्स है, ये कंपाउंड नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एमएलए प्लूरल नाउन है, एमएलए का प्लूरल बनाया गया है। हेड हेल्पिंग वर्ब, डिस्टेंस मैन वर्ब, देमसेल्व्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, फ्रॉम प्रिपरेशन इसका ऑब्जेक्ट हिम है, हिम प्रोनाउन होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट जो होता है चाहे सेंटेंस का हो या प्रिपरेशन का हो, वो प्रोनाउन या नाउन हो सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन लगा दिया। तो जो बाहर जाते हुए मिस्टर रावत हैं ये असफल रहे चीज़ों को व्यवस्थित करने में। आगे कहा गया पार्टी वर्कर्स और एमएलए, ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हेड डिस्टेंस्ड है, इन्होंने दूरियां बना ली, इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया, किससे, मिस्टर रावत से। इनफैक्ट, वास्तव में, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब इन रियलिटी, ठीक है। वैसे इन प्रिपरेशन है, फैक्ट नाउन है। हिज वेरी सिलेक्शन, वेरी है वो इम्फेटिक एडजेक्टिव होता है, वेरी और ऑन ये इम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं, ये नाउन से पहले लगकर उन पर जोर डालने का काम करते हैं। तो इन वास्तव में हिज वेरी सिलेक्शन, उनका जो ये चयन हुआ था, उनको जो चुना गया था एज सीएम, मुख्यमंत्री के रूप में, कब की बात है, 2017 में। हेड, अब ये जो उनका सिलेक्शन है, ये सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब हेड है, ये हेड लेस टू डू विद का मतलब इसका लेना देना कम था। मतलब अगर आप कहें कि आई हैव टू डू विद दिस, इसका मतलब आपका संबंध इस चीज से है, आपका कनेक्शन इससे है। तो इनका लेना देना कम था, किस चीज से, उनकी पॉपुलैरिटी से। ऐसा नहीं कि वो बहुत पॉपुलर थे इस कारण से उनको यहाँ पे चुना गया था, इससे कोई लेना नहीं था। और लीडरशिप स्किल्स या फिर नेतृत्व की क्षमताएं थी, इसलिए उनमें चुना गया, ऐसा नहीं था। किसकी तुलना में, देन द सेंट्रल लीडरशिप्स लाइकिंग फॉर हिम, सेंट्रल लीडरशिप्स लाइकिंग फॉर हिम की केंद्रीय नेतृत्व की पसंद थी, है ना, इस कारण से उनको चुना गया था। इसलिए नहीं चुना गया कि उनकी लीडरशिप की स्किल्स अच्छी थी, पॉपुलैरिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए नहीं चुना गया। इनको चुना गया इसलिए क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व उनको चाहता था, उनको पसंद करता था, इसलिए, ठीक है। फिर समझना, इन फैक्ट में इन प्रिपरेशन हो गया, फैक्ट नाउन हो गया, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, वेरी इम्फेटिक एडजेक्टिव है, सिलेक्शन नाउन है, एज यहाँ पे फिर वही काम करेगा, एक प्रिपरेशन के रूप में कह सकते हो, एडवर्ब के रूप में कह सकते हो, सीएम है वो नाउन है, इन प्रिपरेशन है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये नाउन ही कहलाएगा, वैसे ईयर का नेम है, हेड है वो मैन वर्ब है, लेस यहाँ पे बन गया कंपैरेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। टू डू विद ये पूरी एक फ्रेज के रूप में काम ले सकते हो, वैसे टू डू इन्फिनिटिव है, विद प्रिपरेशन है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉपुलैरिटी नाउन है, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन है, लीडरशिप नाउन है, स्किल्स यहाँ पे नाउन है, देन कंजंक्शन है, द यहाँ डिटर्मिनर है, सेंट्रल एडजेक्टिव है, लीडरशिप यहाँ पे नाउन है, अपोस्ट्रोफी है, जिनेटिव केस है, लाइकिंग यहाँ पे नाउन का काम करेगा, जेरेंड बन रहा है, और फॉर प्रिपरेशन है, इसका ऑब्जेक्ट हिम दे रखा है, प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कैसे कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच निकालते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मतलब डिफिकल्ट नहीं है स्लाइड में, आगे देखिएगा। ही वॉज सीन, इनको देखा गया, ही वॉज सीन पैसिव वॉइस है, उनको देखा गया, एज एन इम्पोजिशन फ्रॉम अबव, किस रूप में देखा गया, इस रूप में, किस रूप में, एन इम्पोजिशन, एन आर्टिकल है तो ये नाउन हो गया, इम्पोजिशन का मतलब किसी चीज को थोपने की प्रोसेस, ठीक है, कि ये एक फोर्स है, ये थोपा गया है इनको ऊपर से, फ्रॉम अबव सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा इनको थोप दिया गया है, इस रूप में इनको देखा गया। फार फ्रॉम बिल्डिंग ब्रिजेस,
देखो बिल्ड ब्रिज, ब्रिज का मतलब पुल बनाना, सेतु बनाना। सेतु बनाने का मतलब है कनेक्शन स्थापित करना। आप अगर किसी से दूरियां ना बना के दूरियां को घटाना, ये कहलाता है क्या, बिल्ड ब्रिजेस। तो फार फ्रॉम का मतलब हो गया इससे दूर। किससे दूर? अब पहले इसको बता दूं मैं, इस सेंटेंस में कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। 2 स्लाइड की मैंने बात की थी, इस स्लाइड में और बात कर लेते हैं। ही प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, सीन मैन वर्ब है, एज प्रिपरेशन हो गया, डिटरमिनर हो गया, सॉरी एडवर्ब हो गया, एंड यहाँ पे डिटरमिनर हो गया, इंपोजिशन नाउन है, फ्रॉम प्रिपोजिशन है, अबव यहाँ पे एडवर्ब का काम करेगा। तो कह रहा है कि ऊपर से एक दबाव था, इस रूप में इनको देखा गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ही का वर्ब जो है वो सीन है। फार फ्रॉम, फार है वो एडवर्ब हो गया, फ्रॉम है प्रपोजिशन है। फार एडवर्ब इसलिए कि दूर, पीछे जगह की बात बताओगे तो फिर फार फ्रॉम दूर हो गया। तो दूर किससे? बिल्डिंग, ये बिल्डिंग इसका ऑब्जेक्ट हो गया फ्रॉम का, तो ये नाउन के रूप में है। ब्रिजेस, बिल्डिंग ब्रिजेस, ये एक पूरी फ्रेज है, इसका मतलब हो गया सेतु बनाना। विद प्रिपोजिशन है द बीजेपी, बीजेपी यहाँ पे नाउन है, द डिटरमिनर है, वर्कर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, एमएलएज नाउन है। तो इस चीज से दूर की बीजेपी, वर्कर्स और एमएलएज के साथ इन्होंने सेतु नहीं बनाया, इन्होंने मतलब कहीं कनेक्शन स्थापित नहीं किए। हिज स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग फर्दर, उनकी जो स्टाइल थी और फंक्शनिंग काम करने की। हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव, स्टाइल नाउन है, और प्रपोजिशन है, फंक्शनिंग यहाँ पे क्या हो गया, ये जेरेंट हो गया, ठीक है, मतलब नाउन है। फर्दर, फर्दर डिटरमिनर है। एलिनेटेड, ये इसका वर्ब है, ठीक है। एलिनेट का मतलब होता है आइसोलेट करना, दूर कर देना, है ना, अपने आप को दूर कर लेना। तो कह रहा है कि उनकी जो स्टाइल है काम करने की, उसने आगे चलकर, फर्दर का मतलब आगे होता है, एक फार्दर भी होता है। फार्दर का मतलब होता है दूर, फर्दर का मतलब होता है आगे। तो उनका जो स्टाइल है काम करने का, उसने आगे चलकर दूर कर लिया अपने आप को। किससे? फ्रॉम द पार्टी इकोसिस्टम, जो पार्टी की व्यवस्था थी उससे। इकोसिस्टम वैसे पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यहाँ पे इकोसिस्टम का मतलब है पार्टी की जो व्यवस्था थी, पार्टी के अंदर जो सब घुल मिल कर रहते थे, पार्टी में जो यूनिटी थी, उस चीज से अपने आप को दूर कर लिया। पार्टी का सिस्टम अलग, इनका सिस्टम अलग, ठीक है। पार्टी लीडर्स, पार्टी लीडर्स ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फेल्ट इग्नोर्ड, इन्होंने महसूस किया, इग्नोर्ड की, उपेक्षित हैं। पार्टी लीडर्स कंपाउंड नाउन है। फेल्ट है वो लिंकिंग वर्ब है। इग्नोर्ड है ये एडजेक्टिव है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो कॉम्प्लीमेंट नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव ही होता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो पार्टी लीडर्स ने महसूस किया कि वो उपेक्षित हैं, उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। इन डिसीजन मेकिंग, किसमें? निर्णय लेने में। मतलब निर्णय लेना होता, ये खुद ले लेते निर्णय, रावत साहब खुद निर्णय लेते, इनको मतलब नहीं था किसी को इन्वॉल्व करें, किसी से पूछा जाए, ऐसा नहीं था। तो पार्टी लीडर्स कंपाउंड नाउन, ये लिंकिंग वर्ब, ये एडजेक्टिव, ये प्रीपोजिशन, ये नाउन, और डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग पूरा कंपाउंड नाउन, ठीक है। तो निर्णय लेने में इनको ऐसा लगता पार्टी लीडर्स को कि इनको उपेक्षित समझा जाता है। एंड पावर वॉज इंक्रीजिंगली कॉन्सेंट्रेटेड, और पावर जो था एंड कंजंक्शन है, पावर नाउन है, इसकी वर्ब ये वॉज है, इंक्रीजिंगली एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है, कॉन्सेंट्रेटेड। और जो शक्ति थी वो धीरे धीरे मतलब क्या, बढ़ रही थी। किस तरह? कंसंट्रेटेड हो चुकी थी, मतलब एक ही व्यक्ति में निहित हो गई। कंसंट्रेट क्या होता है? एकाग्रचित होना होता है। तो एक ही व्यक्ति में सत्ता निहित हो गई, एक ही व्यक्ति के इर्द घूमता। मुख्यमंत्री ने जो कह दिया बस वो लोहे की लकीर, और इन किसी को सुननी जाती, किसी को डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं किया जाता। ये सब बातें बता रहे हैं। वाइल पार्टी फंक्शनरीज, अब ये वाइल से स्टार्ट है तो 2 क्लोज आप अपेक्षा कर सकते हैं। एक क्लोज तो ये रहा, दूसरा क्लोज गवर्नेंस से स्टार्ट होके ब्यूरोक्रेट्स तक है। तो जहां पार्टी फंक्शनरीज, पार्टी मतलब पार्टी के नेता लोग, पार्टी के लीडर्स, वर साइडलाइंड, इनको साइडलाइन कर दिया गया। साइडलाइन का मतलब एक तरफ कर दिया गया, ठीक है, इनको उपेक्षित कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। तो जहां पार्टी फंक्शनरीज को इग्नोर कर दिया गया, वाइल कंजंक्शन है, पार्टी फंक्शनरीज कंपाउंड नाउन है, वर हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, और ये वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म है, बी के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। तो जहां पार्टी फंक्शनरीज को साइडलाइन कर दिया गया, गवर्नेंस फेल मोर इनटू द हैंड्स, गवर्नेंस शासन, फेल ये इसकी वर्ब हो गई, गवर्नेंस जो है, शासन जो है, सत्ता जो है, वो चली गई मोर अधिक, इनटू प्रीपोजिशन, मोर यहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव हो गया, अधिक किसके हाथों में? इनटू द हैंड्स ऑफ, दैट डिटरमिनर, हैंड्स नाउन ऑफ प्रीपोजिशन, ब्यूरोक्रेट्स इसका ऑब्जेक्ट ऑफ का, ब्यूरोक्रेट्स का मतलब जो भी अफसरशाही, नौकरशाही जो होती है उसके हाथों में चली गई, ठीक है। तो कह रहा है जहां पार्टी फंक्शनरीज को साइडलाइन कर दिया गया और गवर्नेंस अधिकाधिक किनके हाथों में चली गई? ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में चली गई, ठीक है। तो यद्यपि पार्टी फंक्शनरी को साइडलाइन कर दिया गया, फिर भी जो गवर्नेंस है वो इनके हाथों में, ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में चली गई। आगे देखो, द बीजेपी हैज 57 एमएलएज इन द 70 मेंबर असेंबली। द बीजेपी राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले दे लगाते हैं, तो बीजेपी के 57 एमएलएज हैं। किसमें? 70 सदस्य की असेंबली में। उत्तराखंड की असेंबली में 70 मेंबर्स हैं, उनमें 57 एमएलएज बीजेपी के हैं। तो बीजेपी यहाँ पे नाउन था, डिटरमिनर था, हेल्पिंग ये मैन वर्ब है, 57 न्यूमरल एडजेक्टिव है, एमएलएज नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द डिटरमिनर है, 70 न्यूमरल एडजेक्टिव है, मेंबर यहाँ पे
ये नाउन मॉडिफायर है, असेंबली यहां पे नाउन है, क्योंकि 70 के बाद में ये नंबर हो गया, ये नाउन और ये नाउन दोनों ही नाउन है, लेकिन नाउन से पहले जो नाउन आती है वो नाउन मॉडिफायर होती है, जो कि एक एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट काम करती है, और ऐसी कंडीशन होने पर आप उसका प्लूरल नहीं बना सकते। समझ में आ रही है? तो मेंबर्स यहां पे नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पे नाउन से पहले एक और नाउन था, ये नाउन मॉडिफायर बन चुका है। नाउन मॉडिफायर बराबर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। अगर ये असेंबली नहीं होता तो 70 मेंबर्स लिखना पड़ता। ठीक है, तो बीजेपी के 70 जो सदस्य की विधानसभा है उनमें 57 एमएलए बीजेपी के है। एंड कंजंक्शन हो गया, एटलीस्ट, एटलीस्ट एक फ्रेज है, इसका मतलब कम से कम। हाफ ऑफ दैम, हाफ यहां पे नाउन का काम करेगा, ऑफ प्रिपरेशन है, ये दैम यहां पे नाउन है। उनमें से आधे, किन में से? 57 में से आधे हैड टर्न्ड अगेंस्ट, वो मतलब टर्न अगेंस्ट का मतलब विपरीत हो गए थे, विरुद्ध हो गए थे। किसके? द आउटगोइंग सीएम, ये बाहर जा रहे सीएम है, इनसे रावत साहब के बिल्कुल खिलाफ आ चुके थे ये लोग। ठीक है, अगेंस्ट प्रेपोजिशन हो गया, हैड टर्न्ड, हैड हेल्पिंग वर्ब, टर्न्ड मैन वर्ब, अगेंस्ट प्रेपोजिशन द डिटरमिनर, आउटगोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, सीएम कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो ये मैंने पार्ट्स बता दिए हैं। अब हम पढ़ेंगे सीधा सीधा। क्या जो रेड कलर वाले पार्ट हैं वो सब्जेक्ट, इसकी वर्ब कौन सी है, ब्लू कलर का क्या मतलब है, ये सब बातें बताऊंगा। एलिगेशंस ऑफ करप्शन हैसेंड हिज डाउनफॉल, एलिगेशंस अभियोग या आरोप, किसके आरोप? करप्शन के, भ्रष्टाचार के, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इन आरोपों ने क्या किया? उनके डाउनफॉल को और हैसन कर दिया। हैसन का मतलब और त्वरित गति प्रदान कर दी, गति तेज कर दी, इस गति है ना। डाउनफॉल तो इनका होना तय था लेखक के अनुसार, लेकिन जो आरोप लगे भ्रष्टाचार के, उससे उनका जो डाउनफॉल था, उनका जो पतन था और शीघ्र हो गया। बट लेकिन द डिटरमाइनिंग फैक्टर, लेकिन जो इस चीज को निर्धारित करने वाला कारक था, ये आपका सब्जेक्ट है। फैक्टर यहां पे नाउन है, ये डिटरमिनर है, ये मतलब ये एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये डिटरमिनर है। लेकिन जो डिटरमाइनिंग फैक्टर था, जिस कारण से ये ऐसा हुआ, मतलब क्या चीज जिसके कारण इनका डाउनफॉल हुआ ही, वॉज, वो था, ये इसकी वर्ब है। हिज सिंगुलर फेलियर, सिंगुलर का मतलब होता है अनयूजुअल, उनकी असामान्य असफलता, किस चीज के लिए? टू होल्ड द पार्टी फ्लॉक टुगेदर, पार्टी को बांध पाने में। ये ना होल्ड फ्लॉक टुगेदर, होल्ड समवन टू फ्लॉक टुगेदर, इसका मतलब होता है एकत्रित रखना, एकजुट रखना। तो उनका जो डिटरमाइनिंग फैक्टर था उनके पतन का, जिनके कारण उनका कोलैप्स हुआ, डाउनफॉल हुआ, तो वो कारण क्या था? वो कारण था उनकी असामान्य सफलता। किस चीज में? कि पार्टी को वो एकजुट नहीं रख पाए। फ्लॉक का मतलब होता है इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना। द स्टेट, स्टेट सब्जेक्ट है, गोज इसकी मेन वर्ब है। तो स्टेट जो है गोज टू इलेक्शन नेक्स्ट ईयर। अब देखो, जब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, हालांकि सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट है गोज, तो इससे आप ऐसा निकालो कि स्टेट जाता है इलेक्शन के लिए, ऐसा नहीं है, आप इसके लिए भविष्य का अर्थ निकालेंगे। द स्टेट गोज टू इलेक्शंस नेक्स्ट ईयर, अगले साल स्टेट इलेक्शन के लिए जाएगा। एंड द बीजेपी कुड नॉट हैव अफोर्डेड, और बीजेपी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी टू लेट हिम लीड इट। ठीक है, कि वो उसे उन्हें क्या कहते हैं, अलाउ कर देती। लेट यहाँ पे अलाउ समवन टू डू समथिंग, अलाउ का लेट का मतलब ये होता है कि उन्हें अलाउ कर देती कि वो इसको लीड करे। किसको? इस स्टेट को लीड करे। कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है कि ऐसा कर सकता था। जैसे आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी सहायता कर सकता था। यू कुड हैव डन इट बेटर, आप इसे और अधिक अच्छा कर सकते थे। शी कुड हैव लर्नड ऑल द वर्ड्स, वो सारे वर्ड सीख सकती थी। इस प्रकार की चीज़ों बताने के लिए कुड हैव का प्रयोग हम करते हैं। तो स्टेट के इलेक्शन है अगले साल, और बीजेपी जो है उन्हें अलाउ करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी कि वो इनको ऐसे लीड करने दे राज्य को, ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मतलब इनको मुंह की खानी पड़ते, ऐसा करते तो ये चुनाव हार भी सकते थे, क्योंकि अलोकप्रिय मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के। सक्सेस और फेलियर, सक्सेस और फेलियर, अब ये हालांकि दोनों ही सब्जेक्ट हैं, लेकिन और के बाद वाले सब्जेक्ट को मान्यता है, ये रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा। वैसे ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं, तो और के बाद वाला फेलियर सब्जेक्ट मानेंगे। तो सफलता या असफलता, विल नाउ बी, अब वो होगी। इन द किट्टी, किट्टी का मतलब वैसे फंड होता है, राजकोष होता है, ट्रेजरी होती है। ठीक है, इन द इनकमिंग ऑफ द इनकमिंग मिस्टर रावत, जो ऑफ द इनकमिंग मिस्टर रावत, तो जो भी मतलब कहें कि सफलता या असफलता जो है वो अब होगी इन द किट्टी ऑफ द इनकमिंग मिस्टर रावत, इनके इनकमिंग में, कि किट्टी जो है उनका जो राजकोष है उनमें कितना चीज़ें आएंगी, या किट्टी में फंडिंग कितनी होगी, उस पर डिपेंड करेगा सफलता या असफलता। किट्टी का मतलब यहाँ पे ये भी होता है कौन से रिसोर्सेज उनके पास होंगे, उस पर डिपेंड करेगा। द चेंज ऑफ गार्ड इन अ स्टेट, चेंज बदलाव, द डिटरमिनर है, चेंज नाउन है, सब्जेक्ट है। ऑफ गार्ड ऑक्यूपेशन है, गार्ड इसका ऑब्जेक्ट है। गार्ड का मतलब संरक्षक होता है, कि कौन इस सब सर्वे सर्वा था स्टेट का। तो राज्य, एक राज्य है कोई,
उस राज्य में गार्ड का जो चेंज हुआ है, मुख्यमंत्री का जो बदलाव हुआ है, गिविंग अप, बीच में आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, गिव अप का मतलब त्यागना होता है, ऑन इट्स हैंड पिक्ड पर्सन, हैंड पिक्ड का मतलब होता है जिसे केयरफुली चूज किया गया हो, चोजन केयरफुली और पर्सनली, ठीक है, जिसे खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो इनका ऊपर वाला जो कह सकते हो कि वरिष्ठ जो नेतृत्व है, उन्होंने खुद ने चुनकर भेजा था, उसको छोड़ते हुए, ठीक है। तो एक स्टेट में गार्ड का बदलाव, वो भी कैसे, अपने खुद के चुने हुए व्यक्ति को गिव अप करते हुए, इज अनकैरेक्टरिस्टिक, ये चेंज इसकी वर्ब ये है, ये अनकैरेक्टरिस्टिक है, अनकैरेक्टरिस्टिक मतलब अनयूजुअल है, ठीक है, ये विशेषता नहीं है बीजेपी की, विशेषता के विरुद्ध काम कर रही है, विपरीत काम कर रही है। ऑफ द बीजेपी लीडरशिप, बीजेपी नेतृत्व की ऐसी विशेषता नहीं है, एंड हैंस मार्क्स डिसकंटिन्यूटी, और इस प्रकार से ये चिन्हित करती है अनियमितता को, डिसकंटिन्यूटी को, कि किसी को इसने चुनकर भेजा, उसी को पूरा शासन नहीं करने दिया, तो ये डिसकंटिन्यूटी को मार्क करता है। ये मार्क्स और इज दोनों ही का सब्जेक्ट द चेंज है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलैरिटी, पहली बात तो द क्यों नहीं है प्राइम मिनिस्टर से पहले, क्योंकि पॉपुलैरिटी इसका सब्जेक्ट है, मैंने पूरा तो अंडरलाइन कर दिया, लेकिन सब्जेक्ट इसका पॉपुलैरिटी है। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी होता तो भी हम द नहीं लगाते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पद पर जो व्यक्ति है उनका नाम यहां आगे जोड़ा गया है, केवल प्राइम मिनिस्टर होता तो द लगाते, वरना द नहीं लगाते हैं। तो मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है, कंटिन्यूज टू बी द की ड्राइवर, ये लगातार एक की ड्राइवर बना हुआ है, एक मुख्य प्रेरणा स्रोत बना हुआ है, किसका, बीजेपी पॉलिटिक्स का, बीजेपी राजनीति का एक मुख्य ड्राइवर, मतलब कौन इसको आगे चलाता है, ड्राइवर का मतलब चलाने वाला, गाड़ी चलाना ड्राइवर होता है, तो कौन इसको चलाता है, मुख्य की यहां पे सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, वाइटल ये मीनिंग देगा, एडजेक्टिव के रूप में है। तो मिस्टर नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार एक की ड्राइवर है बीजेपी पॉलिटिक्स की, मतलब राजनीति बीजेपी का चलाने का श्रेय किसको है, नरेंद्र जी मोदी को है। एंड ही हैज हेल्ड टाइट कंट्रोल, और उन्होंने ही सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैज हेल्ड है, हेल्ड की फर्स्ट फॉर्म होती है होल्ड, हेल्ड, और उन्होंने बड़ा सख्त नियंत्रण रखा है किस पर, पार्टी पर, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, ऑन स्टेट यूनिट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स, इंक्लूडिंग ऑन स्टेट यूनिट्स एंड चीफ मिनिस्टर्स। अब यहां पे नियंत्रण किस किस पर है, इसमें शामिल है स्टेट पर भी, स्टेट यूनिट्स जो है राज्य इकाइयां हैं उन पर भी नियंत्रण रखा है, एंड चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्रियों पर भी इन्होंने टाइट कंट्रोल रखा है, समझ गए। लीडर्स विद एन ऑटोनोमस, लीडर सब्जेक्ट है, विद प्रेपोजिशन है, एंड डिटरमिनर है, ऑटोनोमस एडजेक्टिव है, ऑटोनोमस एडजेक्टिव है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि OUS से एंड है, और ऑटोनोमस का मतलब इंडिपेंडेंट होता है। तो लीडर्स, और कौन से लीडर्स, जो ऑटोनोमस पॉलिटिकल बेस से आए हैं, जो एकदम स्वतंत्र राजनीतिक जिनका आधार रहा है, उसके साथ जो लीडर्स आए हैं, हैव बीन सीन, इनको देखा गया है, हैव बीन सीन पैसिव वॉइस है, ये इसकी वर्ब है, एज राइवल्स किस रूप में, विरोधियों के रूप में, एट बेस्ट और अधिक से अधिक, एट बेस्ट का मतलब एट मोस्ट, सर्वाधिक या अधिक से अधिक, टॉलरेटेड इनको सहन किया गया है ना, या तो इनको विरोधी माना गया है या फिर इनको टॉलरेट किया गया है। टॉलरेट कब करते हो, जब कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती फिर भी आप ठीक है चलने दो, इसको सहन कर रहे हो, बर्दाश्त कर रहे हो। एंड रेयरली एनकरेज्ड, और ऐसा बहुत कम हुआ है कि इनको प्रोत्साहित किया गया हो या प्रमोट किया गया हो, आगे बढ़ाया गया हो, ठीक है। तो वो लीडर्स जो कि ऐसे राजनीतिक आधार से आए हैं, जो इंडिपेंडेंट, निर्दलीय आ गए मान लो कोई लीडर्स और इनकी पार्टी में आ गए, तो उनको तो एक राइवल्स के रूप में इनको देखा, या अधिक से अधिक इनको टॉलरेट किया, या कभी कभार ये एनकरेज किया है, प्रमोट किया, मतलब कहने का मतलब ये प्रेरित नहीं करते हैं लीडर्स को जो कि ऑटोनोमस पॉलिटिकल बेस से आते हैं। बट दिस मॉडल, लेकिन ये जो मॉडल है, ये जो प्रारूप है, हैज़ प्रूवन कॉस्टली, ये काफ़ी घातक सिद्ध हुआ है। प्रूवन कॉस्टली मतलब महंगा पड़ गया है इन हरियाणा में, ठीक है। तो ये मॉडल सब्जेक्ट है, हैज़ प्रूवन इसकी वर्ब है। तो ये जो मॉडल है, ये जो प्रारूप है, इनका काम करने का तरीका है, ये हरियाणा में कॉस्टली बन गया है, महंगा पड़ गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में भी ऐसा ही हुआ है, वेयर, जहां पर द पार्टीज सेटबैक्स, जहां पर पार्टी की जो असफलता है, सेटबैक्स का मतलब असफलता, जो प्रॉब्लम्स हैं, इन असफलताओं को एट्रीब्यूट किया गया। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है, आप कह सकते हो एस्क्राइब, एस्क्राइब कह दीजिए, या फिर क्रेडिट कह दीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हैं ब्लेम, दोष देना, श्रेय देना, है ना, किसी चीज़ को ठप्पा लगाना कि इस कारण से ऐसा हुआ है।
तो जहां ये वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड के लिए आया है, तो जहां पार्टी के जो सेटबैक्स है, पार्टी की जो असफलताएं हैं, उनको श्रेय दिया गया, किस मतलब बताया कि पार्टी की असफलताओं का कारण क्या है। क्या कारण बताया? टू द स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मर सीएम्स, कि पिछले जो सीएम्स हैं, पिछले जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी काम करने की शैली जो है वो ठीक नहीं थी, इस कारण से यहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ, यहां पर इनको असफलताएं मिली, ऐसा। ठीक है, देयर इन वैसे एक एडवर्ब है, इसका मतलब इन और इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस। आप यहाँ पे हेयर का अर्थ भी ले सकते हो, यहाँ पे लाइज है वो इसको देखकर है। डिलेमा, पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास, डिलेमा का मतलब दुविधा, चूंकि एक ही माना गया है क्योंकि द एक बार ही दे रखा है पैराडॉक्स से पहले, इसलिए लाइज यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर ले रखी है। तो यहाँ निहित है, देयर इन एडवर्ब याद रखना, इन और इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं। हेयर का अर्थ भी दे सकता है यहाँ पे। तो देयर इन लाइज द पैराडॉक्स एंड डिलेमा, तो एक विरोधाभास और दुविधा जो है वो निहित है यहाँ, किसकी? बीजेपी की जो अप्रोच रही लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर, उसमें। तो बीजेपी की जो अप्रोच रही है लीडरशिप को लेकर, उसमें एक विरोधाभास और दुविधा निहित है। द पार्टीज राइज, पार्टी का जो उदय है, एज ए बीमॉथ का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन, एक इनॉर्मस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी एक संस्था। ठीक है, तो पार्टी का जो उदय हुआ एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, हैज बीन एडवांस्ड, इसको आगे बढ़ाया गया, पैसिव वॉइस है, हैज बीन एडवांस्ड, बीन के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव है। इन सिग्निफिकेंट मेजर, बहुत बड़े स्टेप के रूप में, बाय रीजनल सेट्रेप्स, किसके द्वारा? क्षेत्रीय। सेट्रेप्स का मतलब जो गवर्नर हैं, प्रोविंस गवर्नर जो होते हैं उसको बोलते हैं सेट्रेप्स, या फिर डेस्पोटिक रूलर जो होते हैं उसको बोलते हैं निरंकुश शासक, या प्रोविंस गवर्नर, क्षेत्रीय जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो जो भी डेस्पोटिक रूलर है, निरंकुश शासक हैं, उनके द्वारा कह सकते हो। तो कह रहा पार्टी का जो उदय है किस रूप में? एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में, उसको आगे बढ़ाया गया एक सिग्निफिकेंट मेजर में, बहुत बड़े स्टेप में, किसके द्वारा? क्षेत्रीय सेट्रेप्स के द्वारा। और मिस्टर मोदी हिमसेल्फ वाज वन, यहां पे हिमसेल्फ जो है वो एम्फेटिक प्रोनाउन है। जब किसी सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ वाला पार्ट देखते हो और उसी के बाद ही जोड़ देते हो तो वो एम्फेटिक कहलाता है। अगर वो उसके बाद ना जुड़कर वर्ब के बाद जुड़ता है, ऑब्जेक्ट बनता है, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। और मिस्टर मोदी खुद उनमें से एक थे, है ना, उन डेस्पोटिक रूलर्स में से एक थे। सिंस 2014 से द बीजेपी एंड मिस्टर मोदी बिकेम सिनोनिम्स। तो ये मिस्टर मोदी और बीजेपी जो है दूसरे पर्याय बन चुके हैं, एक दूसरे का नाम बन चुके हैं कि बीजेपी मतलब मिस्टर मोदी है। ठीक है, मिस्टर मोदी मतलब बीजेपी है, एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। एंड द पार्टीज नेशनल प्रोफाइल, और पार्टी की जो राष्ट्रीय प्रोफाइल है, इज नाउ बिल्ट ऑन मतलब आधारित है, किस पर? द नोशन का मतलब विचार, आइडिया, किसका विचार? ऑफ ए स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग लीडर का जो नोशन है उस पर आधारित है। और देश की और जो पार्टी की राष्ट्रीय प्रोफाइल है वो अब आधारित है किस पर? एक स्ट्रॉन्ग लीडर की नोशन पर। स्ट्रॉन्ग लीडर कौन? नरेंद्र मोदी। उनके क्या नोशन है, उनका विचार क्या है, उसी पर पार्टी पूरी निर्भर करती है। आगे देखिए, इन स्टेट्स, राज्यों में, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, लीडर्स प्रोजेक्ट मतलब दर्शाना, डिस्प्ले करना, स्ट्रेंथ ताकत, विदाउट प्रेपोजिशन के बगैर, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब रिलेटेड, संबंधित, रिलेटेड या सिमिलर, संबंधित। तो कह रहा है कि ऐसे राज्य जहां पर नेता लोग जो हैं वो ताकत दिखाते हैं बिना उनके संबंधित स्किल्स और पॉपुलैरिटी के, ना उनमें लोकप्रियता है, ना उनमें क्षमता है शासन करने की, फिर भी वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं। द डिसएन्चेंटमेंट ब्रूज इन द रैंक्स, तो वहां पर क्या होता है? डिसएन्चेंटमेंट का मतलब होता है डिसअफेक्शन। ठीक है, एक प्रकार से एन्चेंटमेंट का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना, किसी से मोह लग जाना, है ना, प्रेम हो जाना। डिस लगा दिया तो इसका एंटोनिम हो गया, मतलब मोह भंग जो है। ब्रूज का मतलब है डेवलप होता है, स्टार्ट होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। इन द रैंक्स का मतलब क्या होता है? जो पार्टी की रैंक है उसमें, मतलब पार्टी की रैंक, जैसे मान लो वरिष्ठ नेता 10 लोग हैं, उनमें से किसी एक को मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन उस मुख्यमंत्री में गुण नहीं है शासन करने के, उसकी पॉपुलैरिटी भी ऐसी नहीं है, तो बाकी के जो 9 लोग हैं वो लोग सोचते हैं कि यार इसके साथ ऐसा, मतलब इसको बना दिया, हमें नहीं ये मौका मिला, हम लोग इससे ज़्यादा प्रतिभाशाली थे। इस प्रकार से रैंक जो है उसमें मोह भंग शुरू हो जाता है पार्टी के प्रति। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, लीडर्स विद लिमिटेड मास अपील, वो नेता जिनमें लिमिटेड मास अपील है। मास अपील मतलब जन समूह बहुत कम है उनके पास, मतलब जन समूह को कम रिझा पाते हैं वो। ठीक है, मास का मतलब जन समूह से है। तो ऐसे नेता जिनकी मास अपील बहुत ही लिमिटेड है, हेल्प द पार्टी, उन्होंने पार्टी को हेल्प की है, किस रूप में? मेंटेन बैलेंस, कि वो बैलेंस मेंटेन करें अमंग राइवल सोशल ग्रुप्स, किसके बीच? जो भी विपक्षी विरोधी जो सामाजिक संगठन हैं उनमें, विद इन इट्स कैंप, किसमें? अपने खुद के कैंप में, अपने खुद के धड़े में, अपने खुद के ग्रुप में। ठीक है, तो दूसरी तरफ वो नेता जिनकी जन सामूहिक अपील तो बहुत कम है, ठीक है,
उन्होंने हेल्प की है पार्टी में, हेल्प के साथ देखो मेंटेन सीधी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो हेल्प के बाद 2 + V0 और V0 बोथ आर राइट, लेकिन ज़्यादा प्रचलन में कौन सी है, V0, सीधा इन्फिनिटिव बेयर इन्फिनिटिव लगा सकते हो। तो दूसरी तरफ जो नेता हैं जिनमें लिमिटेड मास अपील है, उन्होंने पार्टी की हेल्प की है कि वो बैलेंस मेंटेन करें, किस में, राइवल सोशल ग्रुप्स में, जो भी राइवल सोशल ग्रुप्स उनके कैंप के भीतर हैं उनमें, विद इन का मतलब उसी के भीतर जो हैं। उत्तर प्रदेश वेयर सीएम योगी आदित्यनाथ इज बिल्डिंग हिज ओन स्टाइल, उत्तर प्रदेश जहां, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, सीएम योगी बना रहे हैं अपनी खुद की स्टाइल, स्टाइल कैसी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, स्ट्रॉन्ग नेतृत्व की, इज अ नोटेबल एक्सेप्शन, ये एक प्रमुख अपवाद है। नोटेबल का मतलब इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, एक्सेप्शन अपवाद है। द चेंज इन लीडरशिप, जो बदलाव है नेतृत्व में, कहां पे, उत्तराखंड में, इज इंडिकेटिव ऑफ, ये संकेत करता है, इंडिकेटिव ऑफ का मतलब ये संकेत देता है किसका, द लिमिट्स ऑफ रनिंग ए स्टेट फ्रॉम दिल्ली। लिमिट्स का मतलब कि कुछ तो लिमिट है, आप यहां तक आगे नहीं जा सकते, आप दिल्ली से सब कुछ नहीं चला सकते। तो उत्तराखंड में जो बदलाव हुआ नेतृत्व का, वो बताता है कि भाई दिल्ली से ही आप सभी स्टेट्स को नहीं चला सकते, कुछ ना कुछ तो आप एक मुख्यमंत्री में भी छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो आपको पकड़ ढीली करनी पड़ेगी, आप सब कुछ जैसे यहीं चलाना चाहो वो संभव नहीं है। ठीक है, तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करेंगे रिवीजन की। बीमॉथ जो शब्द है इसका मतलब इनॉर्मस होता है, बहुत बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग, तो फर्स्ट को जोड़ेंगे डी से। एट्रीब्यूट का मतलब एस्क्राइब होता है, श्रेय देना, तो ई से जोड़ दीजिए। सिंगुलर का मतलब अनयूजुअल है, असामान्य है, तो ए से जोड़ देंगे। एलिनेट है, एलिनेट का मतलब आइसोलेट है, तो इसलिए बी से जोड़ देंगे इसको। और ब्रू का मतलब स्टार्ट, डेवलप, ये सब होता है, तो सी से जोड़ देंगे। ये आपके आंसर्स होंगे। ठीक है, तो ये था आज के सेशन में। बात करेंगे अब कल शाम 5 बजे एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।